सबसे पहले तो अभी दीपावली और छठ पर्व भी है और साथ ही जो है आप कुम्हरार विधानसभा के उम्मीदवारी भी पेश किए हुए थे। आज स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण जो है आप इस महाचुनाव में आपने शामिल नहीं हुआ। तो क्या आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार? मैं ब्रह्मदेव पटेल संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपका चैनल बिहार में एक नंबर का हो। बिहार को आवाम को छठ पूजा, दिवाली, लक्ष्मी पूजा का शुक्रिया देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली मनाएं, लक्ष्मी की पूजा करें, छठ व्रत सूर्य की उपासना करें और आपस में एकजुट रहें और समाज के विकास के बारे में सुनें। जहाँ तक संपूर्ण क्रांति मोर्चा के उम्मीदवार की बात था, हम लोग 5 उम्मीदवार थे। ये पिछले 5 तारीख को बैठक हुई कोर कमेटी का यहीं कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय संपूर्ण क्रांति मोर्चा मुसल्लेपुर हाट में। तो हम लोग 5 उम्मीदवार वापस ले लीजिए, इसलिए कि 2 साथी हमारे आरजेडी में मांग रहे थे, सूर्यगढ़ा और नवादा, और 3 साथी हम लोग मांग रहे थे कांग्रेस में, कुम्हरार, हरनौत और कटिहार में बरारी। तो हालात के देखते हुए डॉक्टर से हमने राय लिया 12 तारीख को ऑल इंडिया जेपी सेनानी का सम्मेलन यही मुसल्लेपुर हाट जगदेव कच्छ में था। उसी दिन कांग्रेस के प्रभारी अनवारू साहब आए थे। उनसे हमने साफ साफ कहा, डॉक्टर से हम राय लिए हैं, प्रभारी जी डॉक्टर बोल रहा है कि आपका हेल्थ परमिट नहीं करता है पटेल जी चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़िएगा तो दौड़ धूप होगा, कहीं कुछ कोई खिला दिया, कोई पिला दिया, तो जो भी आपका किडनी में सुधार है वो दिक्कत होगा। इसलिए पहले आप अपने जीवन को देखिए तब चुनाव लड़िए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चुनाव आप नहीं लड़ेगा तो दूसरे को देंगे। हम नहीं लड़े कुम्हरार में, यहाँ BC1 मैंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के चंद्रवंशी को दिया गया, जो अभी वार्ड पार्षद भी हैं, और हरनौत में जो नालंदा जिला में है वहाँ एक बिंद जाति को दिया गया है। हम दोनों का समर्थन किए हैं। साथ ही साथ इस चुनाव में CPI ML के 20 उम्मीदवार को समर्थन किए हैं, ललटेन को समर्थन किए हैं, कहीं कहीं हम लोग जयदेव को भी समर्थन दिए हैं, और किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। ये निर्णय हुआ 5 के बैठक में। दूसरा ये निर्णय हुआ कि जिस क्षेत्र में वहाँ संपूर्ण क्रांति मोर्चा के जितने समर्थक हैं, आज से मेंबर हैं, बैठ के तय करेंगे जो बांकीपुर है या कुम्हरार है या पटना सिटी है, नालंदा है, और वहाँ जौन उम्मीदवार से हमारे लोगों को अच्छे संबंध हैं, आगे संपूर्ण क्रांति मोर्चा की लड़ाई में जो जयप्रकाश के सामाजिक बदलाव व्यवस्था बदलने की लड़ाई है उसमें सहयोग करेंगे, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। वोट हर हालत में देना है। ये जो 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, ये चारों का चरित्र एक है। यदि सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कोई व्यवस्था बदलने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, कोई समाज में सुधार के लिए नहीं। तब तो देखते हैं भाजपा से कोई कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस से भाजपा में जा रहा है, ललटेन से तीर में जा रहा है, फिर तीर से ललटेन में जा रहा है, जनता के सवाल को नहीं उठा रहा। दूसरी बात है कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होने देना। कि भाजपा भी तय कर लिया है कि गृह मंत्री से जो बंद कमरे में बात हुआ उसमें स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार को बता दिया गया है कि जरूर आपको पोस्ट को आगे रखा गया, लेकिन अगर किसी सूरत में NDA को बहुमत होगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होगा। आशा है कि महागठबंधन का बहुमत होना चाहिए या फिर दल बदल कर सरकार नहीं बनेगी।
दूसरी बात है कि जन मोर्चा का हम लोग का 20 सूत्री जो प्रोग्राम है उसको चुनाव में हम लोग उम्मीदवार को देंगे। जो उम्मीदवार हमारे जन मोर्चा के मांगों को समर्थन करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 192वीं जयंती है, वह धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। बिहार में हम लोग हर जिला में मनाएंगे, मुसल्लेपुर हाट में भी मनाएंगे कार्यालय में, और यहाँ पटेल सेवा संघ में मनाएंगे। ये कार्यक्रम है। दूसरा अगला कार्यक्रम है 3 दिसंबर को नालंदा जिला के बगैर हाजीपुर गांव नियर डियामा स्टेशन, जहाँ मेरा पैतृक घर है। मेरे पिताजी कबीरपंथी थे, सामाजिक सुधारक थे। उनका नाम था स्वर्गीय सुखलाल महतो उर्फ सेठ जी। उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी और पुण्यतिथि के अवसर पर संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो 31 आदमी का है और बिहार कार्यकारिणी जो 75 आदमी का बना है, ज्वाइंट वहाँ मीटिंग होगा, सहभोज होगा। आपको भी पत्रकार साहब हम निमंत्रण देते हैं कि 3 तारीख को मेरे गांव चलें, सहयोग करें, भोज खाएं और मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए प्रयास करें। हम उनका स्टैचू बनवा रहे हैं, वो आपके गांव में रहेगा। जो हिंसा के विधायक होंगे वो भी आमंत्रित होंगे, जो हरनौत के विधायक होंगे और भी समाज के लोग करीब वहाँ 500 आदमियों को खाने पीने की व्यवस्था किया जाएगा। पूरी जलेबी आलू दम, और सवेर में जो रात में रुक जाएंगे सवेर में उनको अरवा चाव का भात, अरहर का दाल और पापड़ भुजिया, ये सब की व्यवस्था तैयारी। उसके लिए वहाँ हमने 15 आदमी की तैयारी समिति बनाया है। महेंद्र मुखिया उसके अध्यक्ष बने हैं, प्रणव नेता जो खनसरिया के उसके सेक्रेटरी बने हैं, दलदली चक के महेंद्र मुखिया हैं अध्यक्ष बने हैं, हम उसमें कोषाध्यक्ष बने हैं। तो समाज चुनाव में वोट नहीं देंगे तो लोग नक्सलाइट कहेगा, इसलिए हम लोगों ने 5 तारीख को जो मीटिंग किए थे हर हालत में वोट देना है। अब जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी 31 आदमी की बनी है 12 को, उसमें जी 9 ऑफिस बीरर बने हैं। एक अध्यक्ष ब्रह्मदेव पटेल जेपी सेनानी मीसाबंदी तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। उपाध्यक्ष हुए हैं जगन्नाथ राव जो महाराष्ट्र के हैं। दूसरे उपाध्यक्ष हुए हैं ये रमेश सिंह राघव जो अयोध्या के हैं। मंत्री हुए हैं बनारस के, और उसमें राष्ट्रीय महामंत्री हुए ओम प्रकाश मेहता। एक उपाध्यक्ष हुए हैं स्वामी गगन सिंह गुप्ता कटिहार के, उसमें एक सेक्रेटरी हुए हैं सरजू राय विधायक जो झारखंड के हैं। एक हुए हैं उसमें ये उपाध्यक्ष अशोक जैन जो जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता हुए हैं डॉक्टर बुद्ध सेन कश्यप जो दिल्ली के हैं। और ये पूजा पाठ के बाद माने दिवाली, छठ और लक्ष्मी पूजा के बाद ये जो 9 ऑफिस बीरर हैं अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। 5 को जो बैठक हुआ केंद्रीय कार्यालय में, उसमें बिहार के कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। हर जिला से 2-2 आदमी को लिया गया है। 75 आदमी के प्रदेश कार्यकारिणी बनी है, 25 आदमी की ऑफिस बीरर बनी है। बिहार में जो अध्यक्ष नए बने हैं उनका नाम है परमेश्वर कुमार, शिक्षक हैं बिहार शरीफ के। और जो प्रधान महासचिव हैं वो स्वामी गगन सिंह गुप्ता हैं, वो कटिहार के हैं। इसमें 5 उपाध्यक्ष चुने गए हैं, 5 महामंत्री चुने गए हैं, 5 सेक्रेटरी चुने गए हैं, 5 संगठन मंत्री बने हैं, और मुकेश त्यागी यादव जो हिंसा के हैं वो प्रवक्ता चुने गए हैं। हम लोग 10,000 मेंबरशिप ड्राइव करने का भी निर्णय लिए हैं कि दिसंबर तक 3 दिसंबर को समझिए कि एक बार पुनः फिर एक राष्ट्रीय आयोजन हाजीपुर गांव में होगा। इसके साथ ही साथ विभिन्न पार्टियों से हम लोगों ने आग्रह किया हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। राजनीति बहुत नीचे गिर गया है, इसलिए उसकी गरिमा को बनाए रखें। इलेक्शन कमीशन से हम लोग का आग्रह है आज भी कि वोट देने का अधिकार 15 साल की उम्र को दिया जाए, और जो लोकतंत्र पर धन तंत्र हावी हो रहा है इस पर कंट्रोल करें। जो नॉमिनेशन फी अभी 25,000 रुपया लिया जाता है उसको 5,000 रुपया लिया जाए।
नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि पूरे देश के आपातकालीन विरोधियों को, जो सिपाही लड़े थे इमरजेंसी के खिलाफ, उनको 1 लाख रुपया और ताम्रपत्र दिया जाए, सम्मान दिल्ली बुला के। साथ ही हवाई जहाज और रेलवे का पास दिया जाए। नीतीश कुमार जो भी मुख्यमंत्री हैं या अगला कोई मुख्यमंत्री होगा, उनसे आग्रह होगा कि भूमिगत जेपी सेनानियों को 10,000 रुपया और ताम्रपत्र दिया जाए और एक प्रस्ताव लाकर विधानसभा में पेश किया जाए कि अभी ऑर्डिनेंस से हम लोग को पेंशन मिलता है, उसको कानून का रूप दिया जाए कि आगे से कोई दूसरी सरकार छेड़छाड़ नहीं करे। साथ ही साथ बेरोजगारों को काम दो, नहीं तो 2,000 बेरोजगारी भत्ता दो। महंगाई जो चरम सीमा पर है, ब्लॉक से लेकर ये सचिवालय तक महंगाई को कम करो, भ्रष्टाचार को कम करो, शिक्षा में सुधार करो, शराबबंदी को कड़ाई से पूरे देश और बिहार में लागू करो। साथ ही साथ क्राइम पर कंट्रोल करो और आपस में एकता बनाए रखो। ये लक्ष्मी पूजा है, धन की पूजा होती है। हिंदुओं का महान पर्व ये छठ है, जो सूर्य की उपासना होती है। दुनिया में हर देश में सूर्य की हर हालत में उपासना होती है, तो छठ में लोग मिलजुल कर रहें। सरकार से आग्रह है कि नदी किनारे, पोखरा किनारे जो दलदल है, गंदगी है, उसको साफ करें, तो वहीं आगे की कार्रवाई हो सकती है। आम लोगों से निवेदन है कि मोहल्ले को साफ सुथरा रखें और परिवर्तियों को सहयोग करें। संपूर्ण क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता रात दिन पर्वतियों के सहयोग में लगे हुए हैं। घाटों को, तालाबों को साफ करने ले अपना बैच लगाकर वो लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें सलाहकार परिषद बनाया गया है संपूर्ण क्रांति मोर्चा का। उसमें 9 साथी को रखा गया है। एक अरुण कुमार सिन्हा जो अभी विधायक हैं, बाद में वो विधायक नहीं रहेंगे, टिकट कट गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने दो जेपी सेनानी को, अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार के, आनंद किशोर यादव, दोनों मेरे मित्र थे, दोनों विसाबंदी थे, दोनों को टिकट काट दिया। और ये गलत हुआ। दूसरी बात कि एक अरुण कुमार सिन्हा एडवाइजरी कमेटी में हैं, एक प्रोफेसर रमाकांत पांडे हैं जो पूर्व विधायक हैं चपरा के बने, तीसरे उसमें नंद किशोर यादव हैं जो स्पीकर थे, चौथे उसमें हैं कटियार साहब जो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं, वो आए थे सम्मेलन में, वक्ता भी मुख्य तौर से थे। 5वें उसमें हैं ये अनिल कुमार सिंह जो चंडी के विधायक रहे हैं, रामराज के बेटे हैं। 5वें हैं सलाहकार समिति में चलित्र प्रसाद जो पूर्व विधायक हिलसा के हैं। 6ठे उसमें हैं ये उड़ीसा के साथी ये सुनील पारा, वो रिटायर IAS अफसर हैं। 8वें उसमें हैं एक दिल्ली के सरदार जी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और 9वें उसमें हैं यहाँ के हैं, ये झारखंड के हैं, ये कौन महतो तो नाम है कि कपिल ये विधायक हैं, उनको 9 आदमी को सलाहकार समिति रखा गया। कि समय समय पर वो लोग काम करेंगे और संपूर्ण क्रांति मोर्चा अपना कार्यक्रम जारी रखेगा समाज के विकास के लिए, साथ ही साथ समाज के बदलाव के लिए, जयप्रकाश बाबू का विचारों को प्रचार के लिए। और पुनः मैं आपके सामने पत्रकार साहब आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जयप्रकाश बाबू को जो घर है सदम कुआं महिला चरखा समिति, उनको उसको नेशनल म्यूजियम खोला जाए, नेशनल म्यूजियम का दर्जा दिया जाए। दूसरे बिहार की राजधानी पटना में जेपी शोध संस्थान खोला जाए, इससे आने वाले पीढ़ी जान सके कि जेपी कौन थे। जेपी एक ऐसे आदमी थे जो दो बड़ी लड़ाई नेशनल लड़ा। 42 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जेल तोड़ के भागे, नेपाल गए, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया। और जब सन 74 में हम विद्यार्थी लोग लड़ रहे थे तो जेपी 72 साल की उम्र में भी इंदिरा के तानाशाह शाही के खिलाफ नेतृत्व किया और लड़ाई जीता। ऐसे महान पुरुषों के नाम पर नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि आप सिक्का RSS के और किसके नाम से एक सिक्का, एक डाक टिकट जयप्रकाश बाबू के नाम से भी चलनी चाहिए।
और जयप्रकाश बाबू का दूसरा जो फेज था कि समाज का बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन, व्यवस्था बदलाव, उस लड़ाई को संपूर्ण क्रांति मोर्चा आगे बढ़ा रहा है। जय हिंद, जय भारत। मेरा